टुकड़े टुकड़े गैंग के जो नारे लगे कल, आज़ादी आज़ादी, वो आज़ादी किससे चाहिए राहुल जी? क्या चूरू पाकिस्तान बना के छोड़ोगे? क्या चूरू के अंदर गंगा जमुना सरस्वती की जो तहजीब है उसे आप खराब करने का माहौल कर रहे? आर्या एनकाउंटर का जिक्र किया, उसने कोर्ट की उल्लंघना की है, जबकि कोर्ट से दारिया एनकाउंटर से राठौड़ साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है। मैं उस निर्मल चौधरी को कहना चाहता हूं कि निर्मल नाम होना निर्मल नहीं होता है। अगर आप में हिम्मत थी तो वहीं बैठे शीश राम जी पूनिया की हत्या की बात राहुल जी से पूछ लेते, ताकि आपको पता चल जाता कौन क्या है क्या नहीं है। लेकिन वहीं बैठे कुछ लोगों ने राहुल जी से पूछ लिया। राहुल जी ने बोला मैं 35 साल का हिसाब, 35 साल के कई पखवाड़े खोलूंगा। तो वहीं बैठे कुछ कार्यकर्ताओं ने पूछ लिया कि कहाँ तेरी हिम्मत है तो खोल के दिखा पखवाड़े। तो राहुल जी से कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैं निर्मल चौधरी जो चूरू आकर जो जातियों का जहर जो यहाँ चूरू आकर जो उन्होंने ये जो बयान दिया है उसका खंडन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग चूरू आकर हमारी गंगा जमुना तहजीब को एकदम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से चूरू को बचने की अपील। चूरू के अंदर अल्पसंख्यक समाज को एक टिकट देती थी, लेकिन अब की बार आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने राहुल जी को समझाया कि ये लोग तो ऐसे ही वोट दे देंगे, इनको टिकट देने की जरूरत नहीं है। ये काम गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया है। टिकट कटाने का काम, अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं देना और अल्पसंख्यक समाज को दूरी बनाना कांग्रेस से, ये आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी। राहुल जी को आज़ादी चाहिए। अब राहुल जी को आज़ादी, 35 साल के अंदर राहुल जी MP, MLA और प्रधान प्रमुख तक रहे, उस चीज से आज़ादी चाहिए? या चूरू की स्वाभिमान जनता से आज़ादी चाहिए? जाति का जहर घोलकर आज़ादी चाहिए? मोदी सरकार की पिछले 10 वर्षों के विकास कार्य किए हुए उन्होंने, उससे आज़ादी चाहिए? 10 सालों में अपने गृह क्षेत्र के अंदर एक MLA नहीं बना सके, उससे आज़ादी चाहिए? 40 वर्षों में परिवारवाद से आज़ादी चाहिए? तारानगर, नौर, भादरा को रेल से वंचित रखा, उससे आज़ादी चाहिए राहुल जी को? लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप ठीक है, लेकिन गैंग के जो नारे लगे कल, आज़ादी आज़ादी, वो आज़ादी किससे चाहिए राहुल जी? क्या चूरू पाकिस्तान बना के छोड़ोगे? क्या चूरू के अंदर गंगा जमुना सरस्वती की जो तहजीब है उसे आप खराब करने का माहौल कर रहे हो? अंदर आपने कभी अल्पसंख्यक समाज को संभाला है? 10 सालों में आप MP रहे, क्या कभी आपने अल्पसंख्यक समाज के 10 साल के अंदर आप सरकार के नुमाइंदे रहे? कभी अल्पसंख्यक समाज के विकास कार्यों की बात की? कभी आपने 10 साल के अंदर विकास के मुद्दे की बात? तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज ने मुझे वोट बहुत कम तादाद में दिए, लेकिन मैं राहुल जी आपसे वादा करता हूं कि आपको दिलाऊंगा। आप रफीक जी 99% वोट लेकर अगर आज आप ये इल्जाम लगा रहे हो तो फिर क्या होगा इस अल्पसंख्यक? चल पड़े हम मुकाबला करने के लिए, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र। इसी बात को हमने आज प्रेस वार्ता की है कि जो लोग सामंतवाद की बात कर रहे हैं, जो लोग चूरू में जातियों का जहर फैला रहे हैं, उन लोगों को इस बात का जवाब दिया गया इस प्रेस वार्ता के जरिए कि आपने चूरू की गंगा जमुना सरस्वती को खंडन करने का काम किया है। आपको कोई अधिकार नहीं है इस आरोप प्रत्यारोप लगाने का किसी के ऊपर। एक ही परिवार की राजनीति 35 सालों से चलती आ रही थी। अब वो यहाँ चूरू आकर ये कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीत जाऊंगा। आप भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की योजनाओं का हर जगह बखाना कर रहे हैं, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप मोदी सरकार का नाम लिए बिना आप चुनाव में जाकर दिखाओ राहुल जी, आपको पता चल जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो आज तक विकास कार्य हुए हैं, उन विकास कार्यों का योगदान हमेशा अल्पसंख्यक समाज को भी मिला है और इस समाज ने हमेशा अल्पसंख्यक समाज आगे आकर इस बार वोट की चोट से और राहुल कस्वा को जवाब दे। जय हिंद, वंदे मातरम। रफीक मंडेलिया जी का बयान कि 5 लाख मतदाता चूरू के अंदर है, चूरू लोकसभा के अंदर, जबकि 2 लाख मतदाता चूरू लोकसभा के अंदर है। और रफीक मंडेलिया जी का ये बयान कि मुझे माइनॉरिटी के वोट मिले ना मिले हो, मैं राहुल जी को पूरे के पूरे अल्पसंख्यक समाज के वोट दिलाऊंगा। मैं इस सभी विवादों का खंडन करता हूं कि जो इन्होंने कहा है ये सरासर गलत है। ना तो 5 लाख वोट है, ना ही अल्पसंख्यक समाज राहुल जी के साथ जुड़ेगा, क्योंकि राहुल जी ने आज तक अल्पसंख्यक समाज के लिए कुछ भी नहीं किया।